अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर अंधभक्त इतने परेशान क्यों हैं? जी हाँ, आज इस सवाल पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। ईरान अकेला दुनिया की दो सुपर पावर इसराइल अमेरिका के साथ तनहा लड़ रहा है, पर सोशल मीडिया पर अंधभक्त ऐसे तिल मिला रहे हैं जैसे इनका किसी तरह का यानी कि खूनी रिश्ता या उससे भी बढ़कर हो, मतलब अमेरिका और इसराइल के साथ। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत के बाद भारत में भी मुसलमानों में गम गुस्सा देखने को मिला। बेलगाम में भी आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत पर खराज अकीदत खराज तहसीन पेश की गई। दुआई इजलासों का एहतमाम किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तस्वीर लगाकर ताज़ियती इजलास रखे गए। अब अंध भक्तों की तकलीफ समझी जा सकती है। अब जब मुसलमानों ने गम का मुजाहरा करते हुए ताज़ियती इजलास रखे, जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर जुलूस भी निकाले गए। कर्नाटक के अलीपुर में जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने वहां पहुंचकर अलीपुर के लोगों से मुलाकात भी फरमाई थी। बेंगलोर के करीब अलीपुर को छोटा ईरान भी कहा जाता है। खैर, शिया मुसलमान तो ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर इजलास का एहतमाम कर रहे हैं, पर कुछ सुन्नी मुसलमान भी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए भी देखा गया, जो सराहनीय है और सराहनीय होना चाहिए। यही तो इत्तेहाद की कुव्वत कही जा सकती है। पर बात अंधभक्तों की करते हैं, जो हमेशा बेवजह मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी होता है तो खुश हो जाते हैं, इनके चेहरे खिल उठते हैं। और आप जब भारत के मुसलमान अफसोस का इजहार कर रहे हैं तो उन्हें ईरान जाकर लड़ने के पोस्ट वीडियो शाया किए जा रहे हैं। क्या इन अंधभक्तों को मालूम भी है कि ईरान से भारत के कितने पुराने ताल्लुकात हैं? ईरान भारत के तहजीबी, सकाफती और तारीखी ताल्लुकात हैं। फारसी जुबान पहले भारत की सरकारी जुबान हुआ करती थी, जो ईरान से यहाँ आई थी। सूफी इस्लाम, सूफी तहजीब का वास्ता भी भारत से रहा। 1950 में सियासी ताल्लुकात भी ईरान से बने रहे। 1990 के दौर में, फिर 2000 के शुरुआती सालों में ताल्लुकात और भी गहरे रहे। ईरान ने कश्मीर मसले पर भारत का सीधा साथ दिया। तेल को लेकर भी तिजारती ताल्लुकात हमेशा बने रहे। 2016 में पीएम मोदी का तेहरान दौरा और फिर चाबहार पोर्ट समझौता एक हाई पॉइंट रहा। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ताल्लुकात हमेशा बेहतर ही रहे, जब वर्ल्ड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को लेकर कश्मीर पर तमाम इस्लामी ममालिक को भारत के विरोध में अपनी राय दर्ज करने के लिए पाकिस्तान अपना दबाव बना रहा था। तब अकेला ईरान ही था जिसने भारत के हक में फैसला सुनाया था। लिहाजा इसकी वजह से भारत के विरोध में जो पाकिस्तान ने साजिश की थी, नाकाम हो चुकी थी। अब ईरान अमेरिका तनाव पहले से ही रहा। ईरान पर पाबंदियां, सैंक्शंस लगाए गए और ट्रंप के बाद तो भारत ने अपना रुख ही बदल दिया, जबकि ट्रंप ने जहां भी मौका मिले भारत को और भारत के वजीर आजम को जलील ही किया। लेकिन तमाम बातों का बेचारे अंधभक्तों को क्या इल्म? उन्हें तो जो पापा कहते हैं उसी में फक्र करना आता है। कांग्रेस ने ईरान पर हुए हमले की मजम्मत करने का ट्वीट तक क्यों नहीं किया, इस पर सवाल वजीर आजम से पूछे गए। क्योंकि भारत पुराना दोस्त रहा, पर मोदी की विदेश नीति ही समझ से बाहर है। ट्रंप ने क्या कुछ जुल्म नहीं किया, पर ट्रंप की तस्वीर पढ़ने की वजह भी अब समझ में आ रही है। दुनिया को भी इसका इल्म हो चुका है कि एप्स्टीन फाइल के बाद तस्वीर बदल गई। अपने आप को दुनिया के मसीहा, शराफत की मिसाल कहे जाने वालों के नकाब उतर गए। ट्रंप का तो नाम हजारों बार एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। एलन मस्क, बिल गेट्स जो मसीहा बने बैठे थे, छोटे बच्चों की असमत रेजी के मामले सामने आने लगे। लिहाजा जंग के बहाने दुनिया की तवज्जो को दूसरी तरफ मोड़ने का काम अब किया गया। अब डॉन में जिस तरह से वो डायरी थी जिसमें कई मुजरिमों के नाम थे, उस तरह से उसमें अब पीएम मोदी का नाम भी उस एप्स्टीन फाइल में आ चुका है। और कुछ काली करतूतें बाहर निकलने से पहले ही खुद इजराइल की हिमायत करने वजीर आजम पहुंच चुके। अब पर्दे के पीछे का पस मंजर समझने की कुव्वत तो अंधभक्तों के पास नहीं है। मुसलमानों ने कई जगह पर ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज और शहादत ख़ामेनी पर इजलास रखे तो भक्तों को तकलीफ होने लगी और पूछने लगे कि क्या मुसलमानों ने पुलवामा, पहलगाम पर इस तरह का जुलूस या ताजियत इजलास रखे थे? क्या अब जिन्हें सिर्फ गलत ही देखने की नजर मिली हो, उन्हें क्या कहा जाए? भारत के मुसलमानों ने जब भी भारत पर पाकिस्तान, चीन या किसी और देश की तरफ से हमले हुए तो पुरजोर मजम्मत की है, लेकिन वो तस्वीर इन्हें नजर नहीं आती। और वैसे भी अब तक पुलवामा के पीछे कौन है समझ से बाहर है। कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने तो इस हमले के पीछे अमित शाह होने की बात कही थी। इसी तरह पुलवामा हमले के आतंकी अंदर तक दाखिल कैसे हुए का सवाल अब तक लाजवाब है। लिहाजा भक्तों से गुजारिश है कि पुलवामा हो या पहलगाम को, इसका राजनीतिकरण करने से पहले हमले किसने और क्यों किए, इसका भी जवाब तलाशना जरूरी है। और यह काम
हम अंधभक्तों के कंधे पर रखना चाहते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, ट्रंप की पूजा की जा रही है। इससे पहले भी ट्रंप सदर अमेरिका बनने वाले थे, तब यज्ञ पूजा बड़े पैमाने पर भारत के अंधभक्तों की जानिब से की जा रही थी। आखिर इनके पापा और अंधभक्त किस मर्द से मुतासिर हुए हैं, समझ से बाहर है। दुनिया भर में क्या तस्वीर बनी है, यही समझने से कासिर है ये लोग। खैर, एक और पहलू यहाँ काबिले गौर है कि कुछ अपने आप को सुन्नी कहलवाने वाले भी खोमेनी की शहादत पर मुसलमानों का ताजियती इजलास करना जायज नहीं की बातें कर रहे हैं। शियाओं को गुस्ताख रसूल, गुस्ताख सहाबा कहा जा रहा है। अब ये हमारे अंदर के कुछ नमूने हैं। जिस शख्स ने इस दौर के फिरौन को खुला चैलेंज दिया और न डरते हुए जाम शहादत नोश फरमाया, वहां भी मसलक की दीवार को खड़ा कर तफरका फैलाने की कोशिश की जा रही है। सही गलत का फैसला तो अल्लाह पर ही छोड़ दे, बेहतर होगा। और खुद भी कभी जाम शहादत नोश फरमाने की तमन्ना करे, फितने फैलाने से बाज ना आए। कौन जन्नती कौन जहन्नमी, इसका फैसला तो कायनात के मालिक पर ही छोड़ देना हमारे हक में बेहतर है। जितना जोश आपस में टकराने में आता है, कभी फिरका परस्तों के खिलाफ भी अपने जज्बों का इजहार करे। इस दौर में मसलक जमात फिरका की दीवार गिराकर मुत्तहिद नहीं होंगे तो हमारा बचना मुमकिन नहीं है। अंधभक्त तो लगे हुए हैं, हमारे दरमियान में भी बैठे कुछ अंदरूनी भक्तों का भी ख्याल हमें रखना होगा। इतना जरूरी है, इतना सच। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।